उसको मारने आया, इसने मार दिया। वो क्या करने आया था? मारने आया था, और तुमने उसको मार दिया, पाप कम लगेगा। इसको हमारे यहां बोलते विरोधी हिंसा। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। वो हमें मारने आया था, वो मार डालता है। जैसे वो उनसे ना पुलिस वालों से पूछते हैं कानून, तुमने इस आतंकवादी को क्यों मारा? क्या बिना मारे नहीं चल सकता था? यदि तुम इसको नहीं मारते तो क्या होता? तो पुलिस कहता है वो मुझे मार देता, बस वहीं केस खत्म, जाओ फिर से। क्योंकि तुमने अपने को बचाने के लिए उसको मारा है, इसलिए माफ है। क्योंकि वो तुम्हें मारने आया तो तुमने मार दिया। वो तुमसे झूठ बोल रहा था, तुमने झूठ बोल दिया, क्या कर दिया? वो झूठ बोल के फंसा रहा था, अपन झूठ बोलकर निकल जाओ, कोई पाप नहीं है। किसी ने तुम्हें ठगा, तुमने उसको ठग लिया, हाँ, उसने तुम्हें ठगा, तुमने, कोई बात नहीं, चलेगा। ये गृहस्थों को बता रहा हूं कितना पाप तुम कर सकते हो। हाँ, धर्म की बात नहीं, हम पाप करने की भी कला सिखाते। हमारे यहाँ 72 कलाओं में सब कलाएं हैं, चोर कला भी उसमें है, वो सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। चोरी कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, मायाचारी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, चोरी करना तो चोर के घर में करना। किसके घर में? जो चोर है उसके यहां चोरी कर लेना, कोई बात नहीं। जिसने तुमसे झूठ बोला है उससे तुम झूठ बोल सकते हो, गृहस्थ हो। जो हिंसा करने आया उसकी तुमने हिंसा कर दी, कोई बात। अब इसके बाद जाकर के जो जिस प्रकार का पाप करता है तुमने उसके प्रति उसका कर दिया, तो ये माफ है। कोई परिग्रह का लोभी है, तुमने उससे लोभ कर लिया। वो 2 रुपया कमाना चाहता था, तुमने उससे 2 रुपया कमा लिया। अब जो कौन जीतेगा? वो तुम्हारे 2 रुपया खींचना चाहता था, तुमने कुशलता से, जैसे दुकान पे होता है, ग्राहक 2 रुपया बचाना चाहता है, तुम 2 रुपया, अब उसमें कौन जीतेगा? वो तुम्हारा आपसी का मामला है, चलेगा पड़े। ये पाप निधत्त निकाचित नहीं है। पाप के निमित्त मिलने पर पाप का भाव हो जाना, ये बड़ा पाप नहीं है पाप है। पापियों के लोगों के साथ पाप कर लेना बड़ा पाप नहीं है, पाप है। जैसा हमने अभी आपको कहा, कोई तुम्हारे साथ मायाचारी कर रहा है, तुमने उसको मायाचारी में फंसा दिया, क्योंकि वो तुम्हें फंसा रहा था, तुमने उसको फंसा दिया। वो तुम्हारे प्रति गाली दे रहा था, तुमने गाली दे दी। वो तुम्हारा बुरा विचार रहा था, तुमने उसका बुरा विचार दिया। ये सब चीजें गृहस्थी में, संसार में चलती हैं। इस पाप के संबंध में जैनाचार्य बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। विरोधी हिंसा, विरोधी झूठ, विरोधी चोरी, विरोधी कुशील, विरोधी परिग्रह, सबके साथ विरोधी लगाना। क्योंकि वो तुमसे कमाना चाहता है, तुम उससे कमाओ। वो तुम्हें लूटना चाहता है, तुम उससे लूट लो, विरोधी हिंसा चलेगी। जैसे हमने उदाहरण सुन दिया, वो तुम्हें मारना चाहता था, तुमने उसको मार दिया, ये कहलाती विरोधी हिंसा। अब विरोधी हिंसा के भी कई रूप हैं। विरोधी हिंसा के 2 रूप हैं, एक उद्योगी हिंसा और एक आरंभी हिंसा। विरोधी हिंसा के रूप हैं, एक औद्योगी व्यापार करने में हिंसा, जैसे खेती कर रहे हो, हिंसा होती है कि नहीं? भट्टी जला रहे हो, हिंसा होगी कि नहीं? खान खोद रहे हो, हिंसा होगी कि नहीं? ये कहलाती उद्योगी हिंसा। विरोधी हिंसा के भेद हैं। उद्योगी हिंसा में भी ज्यादा पाप नहीं है, क्योंकि वो उद्योग में हो रही है। एक होती आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा कहलाती है, आप रोटी बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, मकान बना रहे हैं, XYZ, तो ये कहलाती आरंभी हिंसा। इस आरंभी हिंसा में भी ज्यादा पाप का बंध नहीं, पाप का बंध है,
लेकिन नरक निगोद वाला पाप नहीं। विरोधी हिंसा के दो रूप, उद्योगी हिंसा और आरंभी, ये दोनों हिंसाएं नरक गति का आदि का कारण नहीं बनती। ये विरोधी हिंसा है, इससे पंचम गुण। ये सभी प्रकार की हिंसाएं पाप करता हुआ भी पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है। अब कौन सी हिंसा पाप नहीं करना है, जिसके लिए अपन को सावधानी रखनी। इस कार्यों के लिए हमारे लिए आपको गुरु की जरूरत नहीं है, तो तुम खुद ही निपुण हो। कोई तुम्हें मारने आए तो हमें कहना नहीं पड़ेगा निपटा दे, महाराज वो तो हम ही निपटा देंगे, आप तो चुपचाप बैठो। आप लोग सब करके जान दे। अब गुरु की जरूरत कहां पड़ी?